1947 भारत से अलग होकर बना था पाकिस्तान, जो भौगोलिक कारणों से दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। धर्म के आधार पर एक देश तो बन गया, लेकिन भाषा और संस्कृति में विविधता के कारण वह ज्यादा दिनों तक एक नहीं रह पाया। 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, जो 9 महीनों तक चला, और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का नारा था आमोर सोनार बांग्ला। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बना एक नया देश, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, द बर्निंग बांग्लादेश के बारे में। इसलिए वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अलग देश बनने के बाद कहने को तो पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन उनकी भाषा, बोलचाल, पहनावा ये पश्चिमी पाकिस्तान से बिल्कुल ही अलग था। जब पाकिस्तान बना था तो पश्चिमी पाकिस्तानी क्षेत्र में पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच इनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, जबकि पूर्व हिस्से में बंगालियों का बहुमत था। इस्लाम धर्म को मानने के बावजूद उनकी पहचान बांग्ला पहचान थी। वो बांग्ला लिपि पढ़ा करते थे, महिलाएं साड़ी पहनती थी, बिंदी और सिंदूर लगाती थी। इतनी सारी विविधताएं थी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान का रवैया पूर्वी पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही भेदभावपूर्ण रहा। देश के दोनों हिस्सों के बीच सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक समानताएं भी नहीं थी। संसाधनों की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान संसाधनों में बहुत ही ज़्यादा संपन्न था, लेकिन राजनीतिक बागडोर पूरी तरह से पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। सारे नेता वहां बैठकर दूसरे हिस्से को कंट्रोल कर रहे थे और पूर्वी पाकिस्तान को कभी भी राजनीति में बराबर का हिस्सा मिल ही नहीं पाया। अब ऐसे में दोनों देशों के बीच फूट पड़ना तो जाहिर सी बात है। पूर्वी पाकिस्तान को अपना अस्तित्व चाहिए था और इसी पहचान के लिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। 16 दिसंबर को उस बंग मुक्ति संग्राम के 51 साल पूरे हो रहे हैं। ये तारीख सिर्फ बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये तारीख भारत के इतिहास में भी एक बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार तब इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान को युद्ध में हराने और बांग्लादेश को अपना वजूद दिलाने में भारत का कितना बड़ा हाथ है। 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। लेकिन आज बांग्लादेश जल रहा है। कट्टरपंथियों की आग में हिंदू अल्पसंख्यक जल रहे हैं। क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या में एक भारी गिरावट आई है? आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में आज़ादी के समय पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या 25% से भी अधिक थी, लेकिन आज वह संख्या सिर्फ 7 से 8% ही हो गई है। ऐसा क्यों? अब सवाल यह है कि कहाँ गए वो हिंदू? उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उन्हें देश से निकाल दिया गया, या तो फिर उनकी हत्या कर दी गई। बहरहाल इस पर वाद विवाद का दौर तो जारी है, लेकिन बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और हिंसा ने इस सवाल को फिर से लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर भारत ने बांग्लादेश की मदद करके सही किया या नहीं। बांग्लादेश की भारत ने उस समय मदद की थी जब उसका अस्तित्व खतरे में था। बांग्लादेश को बांग्लादेश उसका नाम दिलाने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। उन हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भारत ने उसकी मदद करके गलती तो नहीं कर दी? बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाना बेरोक टोक जारी है। कुछ दिनों पहले इस्कॉन टेम्पल को बंद कराया गया। उसके एक दिन बाद ही इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश इतने में नहीं रुका, उसने चिन्मय कृष्ण दास और अनेक लोगों के अकाउंट भी फ्रीज करा दिए। इसके साथ ही 2 और संतों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो दोनों संत इस्कॉन से ही जुड़े हुए थे, और उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो चिन्मय कृष्ण दास को खाना खिलाने के लिए जेल में टिफिन पहुंचाने गए थे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कहाँ गए वो लोग जिनकी आंखें आज से कुछ समय पहले राफा की तरफ थी? क्यों भारत के अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने वाले बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए उदासीनता बरत रहे हैं? आखिर क्यों जलते हुए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को झुलसने के लिए छोड़ दिया गया है? बहनों और भाइयों,
राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।